मोदी व राष्ट्र निर्माण है क्या, तो आज मुझे खुलकर बोलना है, आप सभी को समझकर सुनना है, आप सभी को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड सिर्फ खड़े होकर गाना ही या वंदे मातरम भारत माता की जय जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। महोदय ये वो सदी है जहाँ सत्य अहिंसा सदा साथ शक्ति उससे कोडियों के भाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। महोदय ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति अमन और चैन से बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। वही युवा आज मुझे फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डेटिंग चैटिंग और फेटिंग की माया जाल में फंसे नजर आते। अरे मुझे तो तकलीफ तब होती है जब आज का नौजवान युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की समाज की भावना को जोड़कर रखने की, वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा व शराब की लत में भीगा नजर आता है, शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगी कि मौजूदा में सोने वाला वक्त है, जाग जाओ, इससे पहले तुम्हारी नींद ही कहीं इस राष्ट्र को न ले डूबे, तुम्हारी नींद ही कहीं राष्ट्र को न ले डूबे। अजय इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से, अजय इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से, अजय इस मुल्क को तकलीफ सिर्फ बेईमानों एवं गद्दारों से, अजय इस मुल्क को तकलीफ सिर्फ बेईमानों एवं गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पूर्व बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ, परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ। अपने परिवार के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्म लोकता को पहचान कर ईमानदारी से किया गया काम है देशभक्ति, और एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति, और एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक सिर्फ पैसों के लिए नहीं, और एक शिक्षक सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बढ़ाए तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। और आज का ये नौजवान वतन के खातिर दूसरों को मारने से पहले खुद मरने को तैयार है, तो वो है देशभक्ति, तो वो है एक देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों को कहना चाहूंगी कि ये हवा में चेर घोलने वालों फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है, तुम क्या तस्वीर बदलोगे। मेरे हिंदुस्तान के शेरों के जिक्र में माँ भारती बसती है, माँ भारती बसती है। और आज से बात या महिलाओं की करूं तो महिलाओं को आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या, देश प्रथा, बाल विवाह, यौन शोषण, बलात्कार जैसी बातें बढ़ती नजर आ रही है। नारी सशक्तिकरण में मैं कुछ भक्तियां अदा करना चाहूंगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है, इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए गाली बचाई हूँ, किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए गाली बचाई हूँ। मैं भी इस वतन के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ, मैं भी इस वतन के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। भाजपा के बेटे हूँ, तैयार हूँ साथ पर जाकर सीने पे गोली खाने को, भाजपा के बेटे हूँ, तैयार हूँ साथ पर जाकर सीने पे गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सजाना आता है, एक बहन बेटी या पति बनकर हर गम को छुपाना आता है। रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन के खातिर हथियार भी उठाना आता है। रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन के खातिर हथियार भी उठाना आता है। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और आज मैं बात या राजनीति की करूँ तो राजनीति से मुझे कोई परहेज नहीं, वरना परहेज राजनेता
मंदिर कहलाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। युवाओं के भविष्य